हेलो एवरीवन, हियर इज द स्मॉल रिकेप फॉर योर टॉपिक बाय बैक ऑफ शेयर। ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए रहेगा, सीएमए इंटर ग्रुप 2, जिसमें आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो। यह चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर का है। ओके, तो बाय बैक को हम लोग इस तरीके से समझेंगे। सर पहले लॉ क्या होता है, ओके, फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, फिर उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, सबसे पहले समझिएगा बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है। बाय बैक, सर हमने जो पब्लिक में शेयर इशू किया है उसको वापस खरीदना। बाय बैक मींस परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय अ कंपनी। कंपनी अपने ही शेयर को परचेज करता है, उसको बाय बैक बोलते हो। इसको परचेज ऑफ ओन शेयर के नाम से कई बार जाना जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए when they are bought back, मतलब शेयर अगर आप खरीदते हैं वापस, कंपनी हैव टू कैंसिल द शेयर। एकदम ध्यान से समझिएगा, जब आप शेयर इशू करते हैं तो सर शेयर कैपिटल को क्रेडिट मारते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कैंसिल होगा तो सर हमको डेबिट मारना पड़ेगा। दैट्स मीन कंपनी हैव टू कैंसिल द शेयर। अब कंपनी को शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए बायबैक के आपके पास कुछ कुछ एडवांटेज होते हैं। सपोज फर्स्ट वन इज इट विल इंक्रीज द ईपीएस। ओके सर, ये ईपीएस को इंक्रीज करेगा, अर्निंग पर शेयर। अब इसको आप बता पाएंगे कि सर अर्निंग पर शेयर कैसे इंक्रीज होगा? तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप डिवाइड बाय कर रहे हो नीचे, अगर वो कम हो गया तो जाहिर सी बात है आपका ईपीएस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, प्रमोटर्स के होल्डिंग को इंक्रीज करना, सेकंड एडवांटेज। थर्ड, सपोर्ट करना शेयर प्राइस को। बाय बाय करने से मार्केट में शेयर पुल करता है, पंच करता है, फ्लक्चुएट करता है। ओके, तो सपोर्ट करता है शेयर प्राइस को। और सरप्लस कैश को अपने शेयर होल्डर को, अपने मालिक को ही वापस कर दो जब तुम ज्यादा कमा लेते हो तो। गॉट इट? ठीक। अब देखिए कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश है, ओके, अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो करता क्या है वो? व्हाट कंपनी विल डू व्हेन हैव अ सरप्लस कैश? ज्यादा कैश हो रहा है भैया, तब क्या करती है? ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हायर डिविडेंड दे दो, जस्ट पे हाई डिविडेंड। ओके, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, किसी और कंपनी का शेयर खरीद लो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लो, ट्रेजरी बिल खरीद लो, मतलब इन्वेस्ट कर लो सिक्योरिटीज में। या तो कोई और कंपनी को एक्वायर कर लो, रिक्वायर कर लो। समझ आया? मर्ज हो जाओ, अमलगमेट हो जाओ, जैसे रिलायंस जनरली परफॉर्म करती है, एक्वायर कर लेती है कंपनी को, सरप्लस कैश है। या तो फोर्थ वन, बाय बैक ही कर लो। बाय बैक का मतलब ये होता है कि आप जिनसे पैसा लिए हो उनको रिटर्न कर दो। जिनसे आप पैसा ले उनको रिटर्न कर दो, मतलब अपने शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न कर दो और अपने शेयर को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। समझ आया कि नहीं? यहाँ हमारा सरप्लस कैश होता है, तो इस कुछ कुछ चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला होता है हाई डिविडेंड दे सकते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं अदर कंपनी को, या तो बायबैक खुद कर सकते हैं। ओके ठीक। अब देखिएगा, नोट, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, शेयर अब डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। अब बायबैक देखिएगा, जो बायबैक है ना, एट पार में भी हो सकता है, ओके, प्रीमियम में भी हो सकता है, और इवन एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ओके, बाय बैक पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, और सम टाइम डिस्काउंट में भी हो सकता है। गॉट इट और नॉट? अब हम आते हैं लॉ में। लॉ में आपका है सेक्शन 68 ऑफ कंपनी 2013। यहाँ आपके बाय बैक के प्रोविजन को डिफाइन किया गया है। इसको आप अच्छे से कंपनी लॉ के ग्रुप 1 में पढ़ चुके होंगे अच्छे से, लॉ एंड एथिक्स में। फिर भी यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको बाय बैक करना है तो इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए आपको ऑथराइज करना चाहिए बाय बैक को, तभी आप बाय बैक कर पाओगे। ओके, सेकंड पॉइंट, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू पास इन जनरल मीटिंग। ध्यान सुनना, हर बाय बैक के लिए पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको ऑथराइज करना चाहिए, लेकिन जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना है। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना नहीं पड़ेगा अगर आपका बाय बैक 10% या उससे कम है टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल या तो फ्री रिजर्व का। मैंने क्या बोला? इक्विटी कैपिटल या तो फ्री रिजर्व से 10% या उससे कम है तो आपको नहीं लगेगा, ज्यादा है तो लगेगा। ओके, और वो करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास कर लिया है। मतलब 10% या उससे कम का आपका बायबैक हो रहा है, और सेम चीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर दिया? रिजोल्यूशन करके पास कर दिया, तो स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, अगर आप कोई शेयर को बाय बैक कर रहे हो तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। भाई फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप उसको बाय बैक नहीं कर सकते। इसको आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अच्छे से समझेंगे कि फुल्ली पेड अप नहीं है तो उसको फुल्ली पेड अप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, फोर्थ क्या बोलता है? बाय बैक कैन बी कैरी आउट। अगर आप बाय बैक कर रहे हो तो किस तरीके से वो कैरी आउट हो पाएगा? ओके, फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका फ्री रिजर्व, या तो आप फ्री रिजर्व से बाय बैक करेंगे या तो फ्रेश इशू ऑफ डिफरेंट शेयर। फ्री रिजर्व आपके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है जो इंक्लूड करता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर दिस सेक्शन ओनली।
फ्री रिजर्व ध्यान समझना, ऐसा रिजर्व जो आपके डिविडेंड बांटने योग्य हो, जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इस सेक्शन के लिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी इंक्लूड होता है। ओके, दूसरा ऑप्शन फ्रेश इशू ऑफ डिफरेंट शेयर, डिफरेंट शेयर का फ्रेश इशू कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल लीजिए, मैं इक्विटी शेयर को बाय बैक करना चाहता हूं, तो क्या मैं इक्विटी शेयर फिर से इशू कर दूं? मतलब ही क्या हुआ? तो आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर अगर बाय बैक करना है तो आप प्रेफरेंस शेयर को फिर से इशू कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? और अगर आप प्रेफरेंस शेयर का बाय बैक कर रहे हैं तो आप इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? इसी को बोलते हैं फ्रेश इशू ऑफ डिफरेंट शेयर। अब 5.6.7 पर तो ध्यान सुनिएगा, एक होता है आपका रिसोर्स टेस्ट। बाय बैक करने से पहले आपको 3 प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं। पहला होता है आपका रिसोर्स टेस्ट, फिर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, फिर आपका होता है डेट टू इक्विटी रेशियो टेस्ट। ओके, अब देखिएगा, बाय बैक मस्ट बी लेस देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल इन फ्री रिजर्व। बोलने का मतलब है कि आप जितने भी चाहे उतना बाय बैक थोड़ी नहीं कर सकते हो, पैसा है इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। तो ध्यान समझिएगा, बाय बैक मस्ट बी लेस देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल इन फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व का 25% से कम बाय बैक होना चाहिए मेरा। ओके, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या बोलता है, a buyback cannot more than 25% नंबर ऑफ शेयर इशूड और आउटस्टैंडिंग। आप जितना शेयर इशू किए हो उससे 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। सपोज आपने 1 लाख शेयर इशू किया है तो ज्यादा से ज्यादा आप 25%, इसका 25,000 ही बायबैक कर पाओगे एट द टाइम। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब उसके बाद सुनिएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या बोलता है, आफ्टर बायबैक के बाद आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन रहना चाहिए। आफ्टर बायबैक 2:1 डेट टू इक्विटी मेंटेन रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम डेट वालों को पैसा नहीं दे रहे हो अपने बोरोइंग्स को, और इक्विटी वालों को पैसा दे दोगे तो भाई प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, जो डिबेंचर्स वाले आवाज उठाएंगे, भाई हमको क्यों पैसा नहीं दे पा रहे हो तुम लोग, और जब अपने ओनर को पैसा वापस किए जा रहे हो। तो आपको 3 प्रकार का टेस्ट करना पड़ेगा। पहला टेस्ट होता है रिसोर्स टेस्ट, दूसरा होता है आपका शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और तीसरा आपका होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। आप ध्यान समझिएगा, इन तीनों टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इनमें से जो लोएस्ट आएगा वही अमाउंट आप बाय बैक कर पाओगे। नोट, 5, 6 and 7 कंडीशन मस्ट रिक्वायर टू सेटिस्फाई एंड लोएस्ट ऑफ 3 इज अवेलेबल फॉर द बाय बैक। इन तीनों में से लोएस्ट ही आपका बाय बैक के लिए अवेलेबल रहेगा। ओके, ठीक। नो बाय बैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year reckoned from the date। Okay, no buyback shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of preceding buyback offer। बायबैक ऑफर आपने दिया है और उसका अभी तक 1 साल नहीं बीता है तो आप नया बायबैक नहीं कर सकते, मतलब टाइम गैप 1 साल का आपको चाहिए। ओके, और जिस दिन आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक को कंप्लीट करना है। मैंने आज पास किया, मैं क्या 10 साल बाद कर लूं बायबैक? आंसर इज नो, 1 साल की लिमिट है। मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 year फ्रॉम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा, मेरे पास सोर्सेस होंगे बायबैक, भाई बायबैक करना है तो सोर्स तो लगेंगे। अब देखो, मेरे को कैपिटल का पेमेंट करना पड़ेगा और प्रीमियम का ही पेमेंट करना पड़ेगा। देखो, कैपिटल अगर मैं पेमेंट करता हूं तो उसके मैं फ्री रिजर्व से कर सकता हूं, एसपीए से कर सकता हूं, या तो प्रोसीड कर लूं कोई शेयर का, मतलब नया शेयर प्रोसीड कर लूं, या तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम करना है तो एसपीए कर सकता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या तो कोई अदर फ्री रिजर्व कर सकता हूं। ओके, अब ध्यान से देखना, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है वो आपका फ्री रिजर्व नहीं होता, सीआरआर अकाउंट आपका फ्री रिजर्व नहीं होता। समझ आया कि नहीं आया? ये सोर्सेज ऑफ बायबैक ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट रहेगा अकाउंटिंग के लिए, ये चीज आपको ध्यान देंगे। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में काम करेगा। अब देखिएगा 11, अगर आप पूरा बायबैक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बायबैक का जो आपका नॉमिनल अमाउंट रहेगा उसको आपको सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, जो नॉमिनल अकाउंट रहता है, मतलब फेस वैल्यू के अमाउंट को आपको सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और फर्दर आपका बोनस शेयर के रूप में इशू होगा। जब बोनस शेयर इशू करने जाएंगे तो आप इसी सीआरआर अकाउंट को यूज करेंगे। और नोट डाउन दैट सीआरआर इज अ नॉट फ्री रिजर्व। ओके, ये एक हल्का सा लॉ का रिकैप है। ओके, इसके बाद जनरल एंट्री का रिकैप होगा और उसके बाद पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बायबैक का प्रूफ है। ओके,